diagram for one component system. For one component system, तो अभी आप मुझे ये बताएंगे कि वन कंपोनेंट सिस्टम का एग्जाम्पल, वन कंपोनेंट सिस्टम किया अभी कोई? एनी एग्जाम्पल ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम? वाटर, यस. तो यहीं पे जो फेज डायग्राम विच इज इजियर टू अंडरस्टैंड, या यू मस्ट से कि वन कंपोनेंट सिस्टम से हम जब स्टार्ट करते हैं तो वाटर इज द कंपाउंड विच इज chosen for the study of phase diagram, and in this we know that water is capable of existing in three phases: water solid, water in liquid state, and water in gaseous state, and all three can have equilibrium. So जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि फेज डायग्राम जो होते हैं they are on two dimensional scales. कॉम्पोजिशन को हम फिक्स करें तो हम वेरिएशन किसके करेंगे? प्रेशर एंड टेम्परेचर. ठीक है. जो वाटर का फेज डायग्राम है उसमें इस तरीके के कर्व्स आते हैं. दिस इज वन कर्व, दिस इज सेकेंड कर्व, दिस इज थर्ड कर्व, एंड देयर इज अ डॉटेड लाइन है. ठीक है. इस तरीके से आप वाटर का फेज डायग्राम बनाएंगे. जो तीन कर्व या तीन लाइंस इकट्ठे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को आप लेबल कीजिए O. द कर्व एक्सटेंडिंग ऑन द राइट हैंड साइड, लेट इट बी A. ऑन द अपर साइड लेट इट बी B, एंड द वन विच इज टुवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस और ऑन द लोअर साइड लेबल इट एज C. और ये जो डॉटेड वाली लाइन का कर्व है उसको आप OA प्राइम कर. ठीक है. तो यहाँ पे along the x axis we are varying temperature, along the pressure axis हम प्रेशर, y axis में प्रेशर वेरी कर रहे हैं. बट बिफोर वी डिस्कस, आपने सिर्फ ये जो वाटर का फेज डायग्राम होता है इस तरीके से अभी तक फिलहाल ऐसे लिखना है. ठीक है. बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन बाद में करते हैं. जस्ट एज्यूम कि हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर इज फिटेड विद अ पिस्टन. पिस्टन कहीं देखा है आपने? पिस्टन गाड़ियों में भी होता है. पिचकारी जो होली के कलर में यूज होती है उसके पीछे पिस्टन लगा होता है. तो पिस्टन का काम क्या होता है? प्रेशर इज रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ पिस्टन. तो ये जो पिस्टन है दैट विल बी यूज टू ईदर इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर. एंड यहाँ पे सपोज वी आर यूजिंग अ हीट सोर्स. तो ये हीट सोर्स क्या करेगा? हमारा काम simple. Temperature can be increased or decreased when this heat source, either it is removed, the temperature will decrease, and when it is there तो वो temperature will start increasing. अब pressure और temperature के लिए तो इस particular container में मैंने दोनों sources लगा दिए. But I have to fix the composition या concentration उसका fix करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती ना कि इसमें कितना भी random पानी है और उसमें कितना solidify हुआ, कितना liquefy हुआ, कितना गैशियस स्टेट में गया. जो कुछ भी उस फेज डायग्राम को स्टडी करना वो इस कंटेनर के अंदर हो रहा है. जस्ट एज्यूम दिस थिंग कि जो कुछ भी हो रहा है वो इस कंटेनर के अंदर है, तो उस कंटेनर के अंदर भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर होगा. एंड सपोज वी आर एज्यूमिंग दैट देयर इज ओनली 1 मोल ऑफ वाटर. नाउ हाउ मच इज 1 मोल? 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू, दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इट इज 18 ग्राम. मॉलिक्यूलर वेट जो होता है दैट गेट्स द टोटल नंबर ऑफ मोल्स. सो 18 ग्राम वाटर जो है इसमें पड़ा है. और बिगिनिंग में हम ये मानते हैं कि ये पूरा का पूरा आइस, ठीक है, मैंने आइस क्यूब बना दिए और ये पूरा आइस क्यूब है और प्रेशर भी मैंने फिक्स कर दिया विच इज 1 एटमॉस्फेयर. जस्ट एज्यूम दिस. ये जो फेज है BOC, ये एरिया अंडर दीज कर्व्स, इट इज H2O in solid state. The area with BOA is in liquid state and area COA is in the vapor phase. ठीक है. हम यहाँ से एज्यूम कर रहे हैं कि we have a pressure. इनिशियली जो इसमें मैंने फिक्स किया, the pressure is 1 atmosphere and temperature here is 0 भी नहीं लूंगी इसको, मैं लूंगी around -273 डिग्री सेंटीग्रेड. जस्ट एज्यूम कि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर से.
अब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, यानी कि मैं पिस्टन को नहीं हिला रही हूँ, मैं नीचे से हीट सोर्स सप्लाई करूँ. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सिंपली वेरिंग द टेम्परेचर. इंडिपेंडेंट वेरिएबल में सिर्फ टेम्परेचर वेरी हो रहा है. इस पॉइंट से वो मूव हुआ एंड इट इज कॉन्टिन्यूअसली द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड टिल दिस पॉइंट. यहां तक जब तक टेम्परेचर पहुंचा, इसको भी डॉटेड लाइन से, ये जो भी इसके ऊपर कर्व्स के ऊपर लाइंस बन रही है उनको डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट करना. सो व्हेन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेयर, ये सॉलिड था वाटर सारा, और टेम्परेचर यहां से बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इसमें OB कर्व पे पहुंच गया, स्ट्राइक कर गया. तो OB कर्व पे पहुंच के क्या होगा, इस तरफ में लिक्विड है और इस तरफ में वाटर इज इन सॉलिड स्टेट. सो देयर विल बी एट ऑन दिस कर्व देयर विल बी इक्विलिब्रियम व्हिच इज कमिंग बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड लिक्विड वाटर. Solid liquid means water solid and water liquid state में. So this temperature is melting point 0 डिग्री सेंटीग्रेड. प्रेशर को हमने नहीं टच किया. अब आप देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी फेज जो थी सॉलिड थी, अनलेस इट वाज टचिंग दैट कर्व. तो जब तक ये सॉलिड थी टेम्परेचर वाज इंक्रीजिंग, बट उसमें फर्क कुछ नहीं हो रहा था, उसकी फेज चेंज नहीं हो रही थी. सो दिस प्रोसेस वॉज सिंपली आइसोथर्मल प्रोसेस कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं, बट फेज चेंज नहीं हो रही, कोई सिग्निफिकेंट चेंज वी कैन नॉट सी. इट मीन्स दैट वाटर जो सॉलिड स्टेट में है उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक डाउन हो रहे हैं, एंड उसमें जो भी एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सो दैट इट कैन चेंज इनटू द मोर एंट्रोपी स्टेट, दैट इज लिक्विड. यू नो दैट लिक्विड स्टेट में ज्यादा एंट्रोपी होगी या ज्यादा रैंडमनेस होगी इन कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट. Then after this temperature फिर वेरी होता रहा, but the pressure is 1 atmosphere. So what will happen continuously from this point on OB curve, it will continuously be moving into the liquid phase. ये पूरा liquid है, water here is in liquid state and it is continuous till it is striking or till it is reaching that point on the curve OA. जब वो इस कर्व पे पहुंचा, अगेन यहाँ पे क्या है, वेपर फेज है, और इधर क्या थे, इस तरफ में लिक्विड था और इस तरफ में सॉलिड था. सो एट दिस पॉइंट देयर विल बी अनदर टेम्परेचर. इस टेम्परेचर को भी हम मार्क करेंगे, एंड दिस टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्ड्स टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड व्हिच इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर. एंड इन दिस केस there will be another equilibrium which is possible, that is liquid is in equilibrium with the vapor. Here H2O gaseous is in equilibrium with H2O liquid, और इस केस में यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे H2O solid was in equilibrium with H2O liquid. Then ये जो कर्व है जिसमें सॉलिड और लिक्विड एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्यूजन कर्व. मींस कर्व OB इज टर्म्ड एज फ्यूजन कर्व, और जहां पे लिक्विड और वेपर को एग्जिस्ट कर रहा है OA, दैट इज वेपराइजेशन कर्व. ठीक. अब तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है दिस OC कर्व. हमने क्या किया, यहां से प्रेशर ड्रॉप हो गया, प्रेशर को ड्रॉप करते गए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से बिल्कुल कम कर दिया. जब बहुत कम प्रेशर होगा तो यहाँ तक तो ये पॉइंट C तक तो क्या था, सॉलिड था वाटर, बट C से नीचे वेपर है. C से नीचे इधर इट इज वाटर इज इन गैसियस स्टेट, वेयर एज हियर इट इज इन सॉलिड स्टेट. अब प्रेशर इतना कम है, बट पैरेलल टेम्परेचर भी तो कम है ना, टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम है. तो when the temperature is less plus the pressure is also less, what will happen? सॉलिड जो होगा उसको मौका नहीं मिलेगा लिक्विड स्टेट में जाने का, क्योंकि वो टेम्परेचर इतना कम है कि फिर क्या होगा, प्रेशर भी कम है, तो इट विल बी सिंपली सबलाइमिंग, इट विल डायरेक्टली go from the solid state to the gaseous state, and this point or this curve is termed as
सब्लिमेशन कर्व। तो वाटर में बेसिकली 3 टाइप के कर्व जो होते हैं, दे रिप्रेजेंट द ट्रू इक्विलिब्रियम। हमने कल बताया था ट्रू इक्विलिब्रियम क्या होता है, कल डिस्कस किया था ना, व्हाट इज ट्रू इक्विलिब्रियम। 2 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, वन इज ट्रू इक्विलिब्रियम एंड द सेकेंड इज मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। So true equilibrium is the equilibrium which is not disturbed, which can exist for a longer time, या जरा सा अगर उसको मैकेनिकल फोर्स या कोई भी आफ्टर बाहर से स्ट्रेस मिलता है तो वो एकदम से डिस्टर्ब नहीं होगा। So this is true equilibrium, and in case of water system, how many true equilibriums are there? OA, that is vaporization curve, is a true equilibrium. Then OB, which is fusion curve, so that is again a true equilibrium, and OC is sublimation, again it is a true equilibrium. So 3 processes है which can occur in case of water. उसके अलावा अगर if you look at this point OA prime को देखिए तो it is represented with the dotted lines, ठीक है। dotted line represents metastable equilibrium, and what is metastable equilibrium? क्या होता है? Metastable equilibrium is the equilibrium which can be carried out only from one direction. कि यहाँ से if you see तो OA कर्व की ही एक्सटेंशन है ये OA प्राइम, कि हम यहाँ पे लिक्विड वाटर एंड वेपर वाटर को इक्विलिब्रियम में स्टडी कर रहे हैं, बट हम 0 पॉइंट पे या 0 जो ये था ट्रिपल पॉइंट, इसको क्रॉस करके भी इतने स्लोली टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, इनफाइनेटेसिमली स्मॉलर डिक्रीज इन द टेम्परेचर इज देयर, विच इज रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम। मींस पानी भूल गया बर्फ बनना, पानी को सॉलिडिफाई होना इज नॉट देयर, इट इज सिंपली OA prime is the extension of this curve only. It means इस curve पे भी पानी जो है that is liquid water, it is in equilibrium with the gaseous water, ठीक है। But क्योंकि ये बना कैसे है, एक्सटर्नल फोर्स से, हम लोगों ने उस पर वर्कआउट किया कि हमने टेम्परेचर को स्लोली डिक्रीज किया, so it is self made और सेल्फ क्रिएटेड। टाइम उसके ऊपर कोई ऐसा स्ट्रेस आएगा, जस्ट इतना सा भी विल डू, एकदम से ही सारा का सारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, एंड जो भी वाटर इक्विलिब्रियम था दैट विल सॉलिडिफाई, सारा का सारा पानी इधर आके सॉलिडिफाई होएगा, दैट टाइम इट विल बी डिस्टर्ब। हल्का सा भी फोर्स विल रिजल्ट इनटू द डिसअपियरेंस ऑफ दिस इक्विलिब्रियम। सो दिस इज मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस, और वो क्या होता है, एक डायरेक्शन से ही प्रोसीड होता है, हम दोनों डायरेक्शन से नहीं चल सकते, हम इस तरफ से नहीं चल सकते कि मैं ए प्राइम से एक्सटेंड करना शुरू करती ओ तक और मैं लिक्विड वाटर करती हूँ, वो जो ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो रहा है वहां का ही एक्सटेंशन होगा विद द ड्रॉप इन द टेम्परेचर दैट विल बी रीच और इट कैन बी अटेन्ड। नाउ नेक्स्ट कम्स द कर्व्स व्हिच वी विल बी स्टडी। कल बताया भी था कि फेज डायग्राम में हम कर्व्स डिस्कस करते हैं, एरियाज एंड द पॉइंट्स आर डिस्कस। सो फर्स्ट कम्स द कर्व्स। सो कर्व्स यहाँ पे हमारे पास 3 कर्व्स है जो अभी हमने देखे। फर्स्ट कर्व इज OB कर्व विच इज फ्यूजन कर्व। इसमें क्या क्या हमने डिस्कस करना है, फेज डायग्राम जब भी बनाएंगे सबसे पहले आपने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, अपना एक तरफ शीट के ये डायग्राम बनाना है, एंड देन ऑन दिस साइड जो भी लेफ्ट आउट होगा वहां से आपने डिस्कशन शुरू करनी है। सो सपोज यू आर टेकिंग दिस फर्स्ट कर्व विच इज OB कर्व। OB curve represents the fusion, and in this you will write down the changes or the phases in equilibrium. Here you will write down H2O in solid, it is in equilibrium with H2O liquid. So next which you have to do here is degree of freedom निकालेंगे हम using that formula C minus P plus 2, और यहाँ से हमारे पास कितना आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, we have one component system, how many phases are in equilibrium, phases कितनी है इसमें, 2 phases plus 2, and the F will come out to be 1, that is univariate। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी कर्व है इस पे इट इज यूनिवेरिएंट। यूनिवेरिएंट का मतलब हुआ कि आपने प्रेशर फिक्स किया है,
तो आपको आप एक टेम्परेचर की वेरिएशन दे सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर वेरी हो सकता है, प्रेशर फिक्स हो सकता है, यूनिवेरिएंट यानी कि यू विल बी एबल टू वेरी ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड नॉट द थ्री, राइट। अब इसके बाद आता है कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद द टेम्परेचर, वो कैसे कैसे हो रही है। इट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दैट इज डेल्टा एच एफ एंड टी वी एल माइनस वी एस। इट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसको हम बाद में आगे करेंगे, सिलेबस में है ये डेरिवेशन। सो दिस इज डेल्टा एच फ्यूजन, टी is temperature, VL is the volume of liquid and VS is the volume of solid. So VL is greater than VS, ये मुझे पता है, ठीक है। तो it means ये तो हो गया positive, right? But if you carefully look at this particular curve, so it is more inclined towards the pressure axis. pressure axis की तरफ को inclined है, इसका मतलब जैसे जैसे pressure decrease होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ रहा है। तो इट मीन्स हमारे पास ये वैल्यू नेगेटिव है। ओवरऑल इट इज पॉजिटिव, बट दिस dP बिकॉज इट इज इंक्लाइंड, आप लिखेंगे दैट इट इज इंक्लाइंड ऑन द प्रेशर एक्सिस। इट मीन्स विद द डिक्रीज इन द प्रेशर देयर इज इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट। ये बिगिनिंग में ये B पॉइंट पे प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो मेल्टिंग पॉइंट जो था वो 0 से भी कम था, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता गया टुवर्ड्स 0। सो इट इज नेगेटिव, फ्यूजन कर्व इज नेगेटिव। नेक्स्ट कर्व हमारे पास आता है कर्व ऑफ वेपराइजेशन, एंड इन दिस वी कैन राइट इट OA विच इज वेपराइजेशन कर्व। इधर ही कर रही हूँ इसको, ठीक है। So here in this vaporization curve, we have solid water, sorry not solid, it is liquid water. Liquid water, it is in equilibrium with the gaseous water. Again उसमें भी degree of freedom निकालेंगे, C minus P plus 2 कितना आएगा बताइए। It will be 1. कर्व पे जितने भी ये कर्व्स हैं, तीनों कर्व्स, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम विल ऑलवेज बी 1, दैट इज इट इज ओनली यूनिवेरिएंट। So here you will write out it is univariate, and then dP upon dt when it is calculated it will be delta H vaporization upon T VL minus VS, again VG, sorry. It will be volume of gas minus volume of liquid, and we know that gaseous का volume is more than liquid, so it will be Vg is greater than VL. This value comes out to be positive. और ये जो curve है, this heat of vaporization will also be positive. As a result, the dP upon dt will also be positive. ठीक है। अब next आता है हमारे पास sublimation. Sublimation curve में OC curve कर दूंगा इरेज। OC curve में this represents the sublimation curve where the solid water, it is in equilibrium with the gaseous water. So we write out H2O solid is in equilibrium with H2O gas, and here degree of freedom again पूरा कैलकुलेट करेंगे, then you will get to know that it is also univariate. कंक्लूजन ये है कि जो भी कर्व्स है वहां पे it is always univariate, and then dP upon dt that will be represented by delta H sublimation T bracket में Vg minus Vs, again volume of gas is greater than volume in the solid state, so this will be totally positive. ये सारा कुछ positive होगा, sublimation भी positive है, this is all positive, so it will come out to be positive.
ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे ट्रू इक्विलिब्रियम के कर्व डिस्कस हो गए. सिमिलरली यू कैन डिस्कस दिस कर्व एज वेल. इट इज ऑल्सो यूनिवेरिएंट, ये भी यूनिवेरिएंट ही आएगा, बट क्योंकि ये मेटास्टेबल है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ज्यादातर. नेक्स्ट कम्स दिस पॉइंट विच इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट. तो ट्रिपल पॉइंट जो है, पहले तो उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो फटाफट से सभी. एट ओ, एंड मुझे आपसे पता करना है हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आर देयर. ट्रिपल पॉइंट पे ऑल द 3 phases of water are coexisting together. हाँ जी, what is degree of freedom? Degree of freedom in this case is 0. 0 means it is non-variant. Means इस particular point पे आप प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन में से कुछ भी वेरी नहीं कर सकते. एवरीथिंग इज फिक्स्ड. So the pressure at point A is 4.58 mm of Hg and the temperature corresponding to triple point is 0.0075 degrees centigrade. क्या? It means the temperature is fixed and the pressure is also fixed. It is a non-variant point. Either you will not explain that Clausius-Clapeyron equation. Then comes the areas. एरिया अंडर कर्व. जो तीसरी चीज आपको एक्सप्लेन करनी है, पहली चीज आप कर्व्स एक्सप्लेन करेंगे, देन यू विल एक्सप्लेन द पॉइंट्स, एंड द थर्ड थिंग व्हिच वी विल बी एक्सप्लेनिंग इज द एरिया अंडर कर्व्स. सो फर्स्ट एरिया अंडर कर्व व्हिच वी आर डिस्कसिंग इज COB. ठीक है, COB में कौन सा है? वाटर कौन से फॉर्म में है? वाटर. इट इज ए सॉलिडिफाइड फॉर्म. डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिए इसके लिए. इट इज C minus P plus 2. कितनी आएगी इसकी वैल्यू? इट विल बी कॉम्पोनेंट 1 है, फेज कितनी है? 1 plus 2. So it will be 2. Here under the areas the system is bivariant. Bivariant का मतलब हुआ कि आप इंडिपेंडेंटली दोनों ही वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंटली यू कैन वेरी, राइट. हम यहाँ से लेके प्रेशर, सपोज इट इज दिस, यहाँ इस पॉइंट पे प्रेशर है, इस पॉइंट से प्रेशर मैं यहाँ तक ड्रॉप करती हूँ बिफोर रीचिंग दिस कर्व OC. तो मैं जितना मर्जी प्रेशर को ड्रॉप कर लूँ, सॉलिड वाटर सॉलिड ही रह रहा है. सो आई हैव फ्री, आई एम फ्री टू वेरी दिस प्रेशर, वन वेरिएबल. सिमिलरली टेम्परेचर का पॉइंट लेटेड बी इट इज हियर. तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जितनी मर्जी वो टेम्परेचर की वेरिएशन दूं, वाटर का स्टेट इट इज सॉलिड ओनली. सो वी कैन वेरी टेम्परेचर एंड प्रेशर इंडिपेंडेंटली. दोनों ही चीजें इंडिपेंडेंटली वेरी हो सकती हैं अंडर द एरियाज. सिमिलरली नेक्स्ट एरिया विल बी BOA which is BOA represents water in which state? Liquid. Degree of freedom क्या आएगा? 2. Areas में it is bivariant, curves पे it is univariant, and on the points it is non-variant. So degree of freedom is 2, and again we can say that both variables can be independently varied. Then next, similarly, curve of area COA will be H2O in gaseous state. Degree of freedom will be 2. Again, it is also bivariant. So this is all about the phase diagram of water.